फिर भाइयों हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज जो हम सॉल्यूशन पढ़ने स्टार्ट कर रहे थे है ना, उसमें हमारा दैट नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। सस्पेंशन हमने सॉल्यूशन समझ लिया था, वहाँ पे हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब और भी बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने समझा, हमने उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। सस्पेंशन एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। वहीं अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो मिक्सचर था ना, वो कौन सा मिक्सचर था? होमोजीनियस। होमोजीनियस जहाँ पे आप दोनों चीज़ों को, अलग अलग मिक्सचरों को घोलते हो, अलग अलग पार्टिकल्स को, मतलब अलग अलग चीज़ों को, तो दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो कहता है ये ना हेट्रोजीनियस है। अच्छा, वो होमोजीनियस था इस वजह से जब भी हम एक लाइट को जब पास कराते थे तो बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स अच्छे खासे घुल मिल जाते थे, तो लाइट स्कैटर नहीं होती थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन ये हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हमें नजर आ सकते हैं बीच में जो डिस्ट्रैक्ट करें लाइट को। मैंने आपको बताया था ना, जब भी लाइट पास होती है तो लाइट की जो रेज होती है ना, जैसे ही वो इन पार्टिकल्स से पास होती है बेटा, इन सब पार्टिकल्स में, जैसे मान लो यहाँ मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि लाइट की ऐसी रे है जो जब पास कर रही है तो ये पार्टिकल ना छोटे हैं, तो लाइट इन्हें पास कर जाएगी आराम से, इन्हें मतलब एक तरीके से लड़ाई करने आ रही है और यहाँ ये लोग रोक रहे हैं और वो उन्हें आराम से डिफीट कर देगी, तो पास स्ट्रेट कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हुए, है ना, पाए गए आराम से अच्छे खासे बड़े, तो लाइट इनसे डिस्ट्रैक्ट होगी, थोड़ी सी भटक जाएगी, जिस वजह से चांसेस होता है कि लाइट ना स्कैटर हो जाती है। ठीक है ना, तो हमने ये चीज पढ़ ली थी थोड़ी बहुत कि होमोजीनियस में नहीं होता, क्योंकि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो जायज बात है इसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं लिक्विड में। मतलब इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्यूट जो हम घोल रहे हैं और जिसके अंदर हम घोल रहे हैं लिक्विड के अंदर, वो डिसॉल्व नहीं होते। जैसे सैंड और वाटर का बेस्ट एग्जांपल है। क्या मिल्क को भी हम इसके अंदर कह सकते हैं एग्जांपल के अंदर? बिल्कुल, बिकॉज हेट्रोजीनियस एग्जांपल, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल मिल्क है ना। इंस्टेड जो पार्टिकल्स है ना, वो फ्लोट ही कर रहे होते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं लिक्विड में कुछ टाइम के बाद, या तो वो बह रहे होंगे या फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। ये सेम नहीं रहता पूरे टाइम के दौरान। रियल लाइफ एग्जांपल जो मडी वाटर होता है, या फिर मड वाला वाटर, मतलब मिट्टी वाला पानी, ठीक है ना, या फिर चॉक पाउडर पानी में मिला दो, या सैंड मिट्टी मिला दो पानी में, कुछ मेडिसिन आप देखते हो ना, कभी कभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मेडिसिन मिला के पानी में दी जाती है, तो वो मेडिसिन तो चूरे की फॉर्म में थोड़ा उसको हम कर देते हैं और फिर हम उसको क्या कहते हैं, मिला देते हैं। या फिर डाइजीन आपने देखा होगा, तो थोड़ा ऐसा उसके रेड ऑरेंज टाइप, पिंक टाइप कलर की होती है डाइजीन, और उसको आप देखो उसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े नजर आ रहे होते हैं, है ना। तो कुछ दवाइयां भी ऐसी होती है जो नीचे सेटल डाउन हो रखी होती है, तो जब भी हम उसे पिलाते हैं तो आपको कहते नहीं है कि उसे अच्छे से मिक्स करो, शेक करो, ताकि वो सारे पार्टिकल्स आराम से मिक्स हो जाए, है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस के। अब ये प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सस्पेंशन की। जैसे हमने सॉल्यूशन की बात करी थी, वैसे हम सस्पेंशन की बात करेंगे। कहता है सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स बराबर नहीं बटे हुए, पूरी तरीके से मिक्स नहीं है, आप आराम से डिफरेंस देख सकते हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट में। पानी के अंदर जैसे मिट्टी मिली हुई है इस तरीके से, पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हो, बहुत आराम से आप अपनी आंखों के सामने पार्टिकल्स को देख सकते हो, कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखने की, पार्टिकल्स आराम से नजर आते हैं। कहता है यहाँ पर स्कैटर, लाइट स्कैटर होगी, लाइट फैलेगी क्या? हाँ, पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट फैलेगी, तो टिंडल इफेक्ट होगा। टिंडल इफेक्ट वही इफेक्ट है जहां लाइट स्कैटर हो रही थी। क्या सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर हो रही थी? नहीं, पार्टिकल छोटे थे, तो इसका मतलब क्या वहां टिंडल इफेक्ट दिख रहा था? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाइयों ये। और ये जो टिंडल इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, क्लास 10th में, बेटा ध्यान रखना, क्लास 10th में ह्यूमन आई नाम करके, ह्यूमन आई करके एक चैप्टर होगा, जहां पर हम लाइट के बारे में बात करेंगे। जब लाइट इसमें से पार्टिकल्स में से पास करेगी और स्कैटर होगी, तो लाइट एक्चुअल में स्कैटर क्यों होती है, वो हम लाइट की बात करेंगे। यहाँ तो हम इन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां हम लाइट की बात करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना आएगा उसमें। When you pass a beam of light through a suspension, जब भी एक लाइट को सस्पेंशन, मतलब ऐसे पार्टिकल में पास कर रहे हो जहां पार्टिकल्स अच्छे खासे बड़े हैं, जब आप उसमें से पास करते हो ना, तो लाइट स्कैटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट उन पार्टिकल से टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ कुछ इधर उधर बट जाएंगी, तो आप देखोगे आराम से टिंडल इफेक्ट आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि सस्पेंशन ना अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आप देखते हो जो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल हैं वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो रखे हैं, लेकिन वो घुलते नहीं है। जैसे नमक और पानी घुल जाएगा क्या? हाँ। चीनी और पानी घुल जाएगा क्या? हाँ। तो इसमें घुल नहीं रहे ना, ये फ्लोट करते हैं, या तो उनके साथ बह रहे होते हैं पानी में,
या फिर नीचे जाके सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए ये अनस्टेबल है, ये एक जगह पे स्टेबल नहीं दिखाई देते। जैसे नमक और पानी मिला दो तो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम बाद घुल जाए और फिर वापस से नमक नजर आने लग जाए पानी में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये वही चीज बताना चाह रहा है कि वहां पर स्टेबिलिटी होती है, यहाँ अनस्टेबल होता है। जैसे कह रहा है मडी वाटर उठा लो, सबसे पहले आप उठाओगे, या फिर आप कभी टंकियों में चढ़ते हो, टंकी में हम होता है ना, या फिर बाल्टियों में मिट्टी हो तो हम उसे मिला देते हैं ऐसे, तो क्या होता है पूरा पानी गंदा हो जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसे छोड़ दो ऐसे ही, क्या होगा, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है और पानी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर आप टच नहीं करोगे उसको, अनडिस्टर्ब रख दोगे कुछ टाइम तक, तो वो है ना, देखते हो आप क्या होता है, वो अनस्टेबल है, एक टाइम बाद वो धीरे से, उसको टाइम लगता है। क्या होगा अगर आप उसे कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो धीरे धीरे वो जो मिट्टी है ना सेटल डाउन हो जाती है और दो अलग अलग चीजें अलग होती है। क्लियर पानी ऊपर आ जाता है और मड कीचड़ नीचे चला जाता है या मिट्टी नीचे चली जाती है, इसलिए इसको अनस्टेबल कहा जाता है। ठीक है ना, बिकॉज जो सॉलिड और लिक्विड है वो मिक्स नहीं होते हैं कभी भी, वो अलग ही रहते हैं एक दूसरे से, कभी भी सेटल डाउन हुए जो है ना। एक तरीके से क्या होता है उस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है वो जब पानी में घुला हुआ नजर आता है तो हमें पता है वो पानी में मिट्टी अलग ही नजर आ रही होती है, और एक टाइम बाद पानी साफ रहता है और मिट्टी जो होती है वो नीचे चली जाती है, तो इसलिए अनस्टेबल कहा गया है। एग्जाम्पल चौक पाउडर उठा लो, या फिर देखो डाइजीन में आपको बात बता ही रहा था ना अभी, डाइजीन, डाइजीन आपने किसी ने पिया डाइजीन? डाइजीन बेटा एसिड के लिए आप जब यूज करते हो, जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एक पिंक कलर की दवाई है, थोड़ी मीठी मीठी सी लगती है, अगर आपने पी होगी तो, है ना। क्या आप क्या करते हो, उस बोतल को शेक करते हो, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ऊपर लिक्विड रह जाता है और नीचे जो मालपुआ है वो नीचे रह जाता हो, तो कहीं ये वाला हिस्सा पी लोगे तो फिर बोलोगे अरे भैया मेरे तो ठीक ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो उसको अच्छे से शेक कर लो क्योंकि वो इस तरीके से रहता है। बाकी देखो बेटा, चौक पाउडर है, मिलाया, ठीक है ना, अभी नॉर्मल पानी है, शायद धीरे धीरे चौक डाली शायद यहाँ पे कहीं, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो चौक पाउडर नीचे आ गया और पानी ऊपर ही रह गया, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स इसमें सेपरेशन से, फिल्ट्रेशन से अलग हो सकते हैं। हमने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा था कि पार्टिकल फिल्टर करके आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अलग हो सकते हैं। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन से। तो जब भी हम देखते हैं हमारे घर में आरओ फिल्टर लगे हुए होते हैं तो वो ये वाला फिल्ट्रेशन उनके लिए है। अगर उस पानी में नमक आ जाए, मान लो खारा पानी है, तो खारे पानी के लिए फिल्ट्रेशन काम करेगा नहीं। कहीं आप सोचो कि खारा पानी है, उसमें सारा नमक वमक तो अलग हो जाएगा और पीने वाला पानी अलग हो जाएगा और फिर हम उसको आराम से पी, नहीं, वो नहीं कर सकता है, वो सॉल्यूशन इसको फिल्टर नहीं कर सकता। लेकिन मिट्टी हुई पानी में वो सॉल्यूट अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, कह रहा है कि उसमें हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। जैसे मडी वाटर हुआ तो आप क्या करते हो, वहां पे उसको फिल्टर कर सकते हो, है ना। बाकी ये सेटलिंग सस्पेंशन डू नॉट स्कैटर, अब मान लो जो पानी है इसमें आपने चौक मिलाया, एक टाइम बाद क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी नॉर्मल ऊपर हो जाएगा वापस। तो अब लाइट पास कराओ तो क्या अब लाइट स्कैटर होगी? क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स कहाँ गए, नीचे आ गए, तो उसको कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तो स्कैटरिंग नहीं होगी। तो वही देख रहा है, कह रहे जब पार्टिकल्स सस्पेंशन जो है ना वो लाइट स्कैटर नहीं करेगा अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है ना। तो आपको वही चीज बोली हुई कि वहां पे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, एग्जांपल चौक वाटर का उठा लो, हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने बात कर ली है यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में और हमने बात कर ली है यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बीच का बंदा है। मतलब कहता है ये आपको सॉल्यूशन की तरह दिखाई देगा लेकिन एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब कह रहा है अगर आप इसको बाहर से देखोगे ना तो ये सॉल्यूशन नजर आएगा। सॉल्यूशन मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग नहीं नजर आएंगे, नमक और पानी मिक्स नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में तो वो हेट्रोजीनियस ही है। कह रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन वो हेट्रोजीनियस ही होगा। एग्जाम्पल मिल्क, बिल्कुल सही, ठीक है ना। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स है ना वो एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं हो रहे लेकिन वो सेटल डाउन भी नहीं हो रहे। मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको लगेगा कि भाई हमें दिखने में तो लगेगा कि सब बराबर घुला हुआ है, दूध, मिल्क, लेकिन एक्चुअल में उसमें चीजें घुली हुई नहीं है बराबर से। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। बाकी मिल्क इज अ कॉमन कॉलॉइड, ठीक है ना। इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल लिक्विड बट हैज टाइनी फैट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर। मिल्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। मिल्क एक कॉलॉइड होता है। क्यों? कह रहा है ये नॉर्मल लिक्विड की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है ना होमोजीनियस है, ये चीजें आराम से घुल गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स है ना वो उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये फैट के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे, आप इन आंखों से नहीं देख सकते और ये सेटल डाउन भी नहीं होते।
मतलब ये नीचे नीचे भी नहीं कि यहाँ नीचे जाके ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे पूरे दूध में। अगर ऐसा होता तो फिर हम कभी दूध को ऐसे थोड़े टाइम बाद घोलते तो ऐसा लगता ऊपर कुछ आ रहा है, वापस से थोड़ा व्हाइटिश कलर ज्यादा हो गया। तो ऐसा तो कभी नहीं होता, दूध तो हमेशा सेम बराबर नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे। लेकिन वो हमें वैसा लगता भी नहीं है कि ये दो चीजें इसके अंदर घुली हुई हैं, वो हमें मिक्सचर भी नहीं लगता। लेकिन वो होता है, होमोजीनियस की भी प्रॉपर्टी थोड़ी रखता है और थोड़ी हेट्रोजीनियस की भी रखता है। कहता है जब ये होमोजीनियस नजर आता है, व्हाई इट अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली नॉट। कहता है ये होमोजीनियस नजर आता है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों होमोजीनियस क्यों नजर आता है? होमोजीनियस नजर इसलिए आता है क्योंकि आप जब कभी दूध को देखते हो तो आपको लगता है क्या कि दो तीन चीजें मिली घुली नजर आ रही है, दूध पूरा सफेद नजर आता है। बोलता है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना कोलोइड में, वो सस्पेंशन से छोटे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन से बड़े हैं। जैसे मान लो ये मैं पार्टिकल बनाया मान लो सॉल्यूशन का, तो आपको पता है सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट पास करेगी तो वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करते, लाइट सीधी चली जाती है सॉल्यूशन में। फिर हमने बात करी थी सस्पेंशन की, याद है? फिर हमने किसकी बात करी थी? सस्पेंशन की। सस्पेंशन में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लाइट पास करती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इन दोनों के बीच के पार्टिकल, बीच के, ना तो ये ना ये, इन दोनों का बीच का पार्टिकल होता है कोलोइड। कह रहा है ये जो पार्टिकल्स हैं ये बराबर बटे हुए होते हैं लिक्विड में। तो ये क्या कर रहे हैं, ना तो ये सेटल डाउन हो रहे हैं और मिक्सचर ये बड़ा स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स जो ये पार्टिकल बीच वाले, ये कह रहा है ये बराबर बटे हुए हैं। अब बराबर बटे हुए हैं तो बराबर तो हमें पता है होमोजीनियस में बटते हैं, तो थोड़ी थोड़ी होमोजीनियस की प्रॉपर्टी हो गई। कह रहा है लेकिन ये सेटल डाउन भी नहीं होते, मतलब हेट्रोजीनियस भी नहीं है। हेट्रोजीनियस में तो एक टाइम बाद नीचे आ जाते थे पार्टिकल्स, कह रहा नीचे भी नहीं आते। ये पूरी तरह घुलते भी नहीं है ट्रू सॉल्यूशन की तरह। अगर आप इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको इसमें थोड़ी चीजें क्या कहते हैं, फैट के मॉलिक्यूल अलग नजर आ सकते हैं। बाकी टिंडल इफेक्ट हम ऑलरेडी बेटा बात कर चुके हैं। टिंडल इफेक्ट में कहता है अगर आप एक लाइट की बीम को पास करोगे कोलोइड में यानी कि मिल्क में, तो आप देखोगे जो लाइट का पाथ है बीम का, ठीक है ना, यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट बीम, और उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब कुछ नहीं है, ये अपना मिल्क है, इस मिल्क में हम लाइट पास कर रहे हैं, तो लाइट जो हमने पास करी तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा हमें। क्या दिखाएगा वो टिंडल इफेक्ट? क्यों दिखाएगा टिंडल इफेक्ट? कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोलोइड पार्टिकल्स है ना वो अच्छे खासे हैं ट्रू सॉल्यूशन से बड़े कि वो लाइट को स्कैटर करा देंगे। यानी कि यहाँ जो पार्टिकल्स है ना मिल्क के, फैट मॉलिक्यूल्स, जब लाइट इसमें पास करेगी तो वो उनको स्कैटर करा देंगे। तो इसीलिए टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट का बट जाना, स्कैटर हो जाना, और लाइट का बट ना दिखाए तो वो टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखा रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल कह रहा है सनलाइट जो होती है ना वो पास करती है जंगल से। कह रहा है कि यू विल सी बीम्स ऑफ लाइट थ्रू अ मिस्ट या फिर फॉग, मतलब कोहरा। तो जो कोहरा है, कोहरे में जब लाइट पास करती है तो आप देखते हो कि जब जंगलों में जो कोहरा है उसके अंदर छोटे छोटे, अब कोहरा मतलब वो जैसे आप देखते हो कोहरा जब कभी गाड़ी के शीशों पे पड़ता है तो वो पानी की तरह ड्रॉप्स बना देता है। तो कोहरे में इसका मतलब पानी है, कंटेन है, पानी पानी उसके अंदर है कोहरे में। तो वो जो मिस्ट है या फॉग है, आपको पता है उसके अंदर ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान समझना, जो एक तरीके से ऐसा काम करता है कोलोइड के तौर पर कि भैया इसमें एयर ना मिक्स्ड है पानी के अंदर। तो जब भी लाइट सनलाइट आती है तो उसका जो पाथ है ना वो हमें विजिबल दिखाई देता है सनलाइट का, ताकि जंगलों में, ठीक है ना, एक अच्छे खासे जंगल में वो बिकॉज ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है। मतलब जैसे कोहरा हो रखा है मान लो जंगल में और लाइट पड़ रही है, तो लाइट जब पड़ रही है तो फॉग है, ठीक है ना, यहाँ अब फॉग है या मिस्ट है तो उसमें पार्टिकल्स हैं अच्छे खासे बड़े, कोलोइड वाले पार्टिकल्स हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल एयर के अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं वो बिकॉज ऑफ फॉग में पानी का कंटेंट है, थोड़ी पानी की ड्रॉपलेट्स है, तो इसके लिए पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो गए। तो पार्टिकल जब बड़े हुए तो वो उस फॉग में लाइट्स को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, और लाइट जब स्कैटर होते हुए नजर आएगी तो हम कहेंगे कि हाँ जी हमें तो टिंडल इफेक्ट नजर आ रहा है। तो टिंडल इफेक्ट हमें जंगलों में इस नजर से नजर आता है। लाइट आ रही है ऊपर से, अब लाइट आ रही है नॉर्मल एयर से तो लाइट ऐसे समझ लो स्कैटर नहीं होगी, लेकिन वो जो किस वजह से हो रही है वो फॉग की वजह से। फॉग में क्या कौन सा कंटेंट है, थोड़ा सा वाटर की ड्रॉपलेट्स है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, पानी के पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होगी। लाइट जब टकराएगी उस फॉग में, तो उस फॉग में जब टकराएगी, जैसे मान लो बेटा ऐसे समझो इसको,
यहाँ लाइट पड़ रही है और ये नॉर्मल एयर है, ये एक नॉर्मल एयर है और यहाँ लाइट पड़ रही है और यहाँ जो एयर है ना वो फॉग वाली है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, फॉग या फिर मिस्ट वाली, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान समझना कि जो एयर है, इन दोनों एयर में डिफरेंस ये है कि इसके पार्टिकल्स मान लो थोड़े से छोटे हैं और एज कंपेयर टू इसके पार्टिकल्स पानी वाला ड्रॉपलेट्स कंटेन कर रहे हैं, तो थोड़े ड्रॉप, एक तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे एयर वाली से, एक तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और दूसरा जब लाइट इसे फॉल करेगी तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी, और इस केस में ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसलिए आप देखते हो जो आप क्या कहते हैं सनलाइट देख रहे हो जंगलों में पास कर रही है, वो बिकॉज ऑफ ये इस वजह से पास कर रही है क्योंकि वहां पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। बाकी टॉर्च लाइट इन अ स्मोकी और डस्टी रूम, कभी कभी आप देखते हो कमरे में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनसे जब सनलाइट आती है तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे मान लो इस तरीके से, मान लो ये एक दीवार है और इस दीवार में यहाँ पे होल है, जब सनलाइट आती है तो थोड़ा ऐसा बड़ी हुई नजर आती है हमें, और आप देखो यहाँ आपको छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी नजर आ रहे होते है ना। तो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल जब लाइट पास कर रही है उन पार्टिकल्स में, तो उन पार्टिकल्स से डिस्ट्रैक्ट होकर लाइट थोड़ी सी फैल रही है। जब लाइट थोड़ी फैल रही है तो हमें कौन सा इफेक्ट नजर आ रहा है, टिंडल इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट। अब वो कौन सा रूम था, स्मोकी या डस्टी, जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा होगी, धूल मिट्टी ज्यादा होगी तो इसका मतलब पार्टिकल्स ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। बाकी शाइनिंग ऑफ फ्लैश लाइट थ्रू मिल्क, मिल्क में जाके फ्लैश लाइट शाइन कर देना, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या महसूस करोगे, आप देखोगे पार्टिकल्स जो लाइट जब पास करेगी उसमें तो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होगी। जैसे मान लो ये हमारा मिल्क है, ठीक है ना, और इसमें दूध है और यहाँ से हमने लाइट जब पास करी, तो जो लाइट जब पास करेगी तो उसे ऐसे पास करना चाहिए था पर वो थोड़ी सी ज़्यादा पास करेगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी पार्टिकल्स की वजह से। और ये सब किसके इफेक्ट दिखा रहे हैं हम, टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं। क्लियर है मेरे भाइयों, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गए। कोलोइड की क्या प्रॉपर्टी है, कहता है कोलोइड को हेट्रोजीनियस कहा जाता है। अब हमने पता है थोड़ी बहुत तो प्रॉपर्टी, वो होमोजीनियस की भी फिक्स करता है, लेकिन फिर भी उसे हेट्रोजीनियस कहा गया, ध्यान रखना। कहता है कोलोइडल ना प्योर सॉल्यूशन नहीं है, भले ही वो यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है, जैसे मिल्क यूनिफॉर्म दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, हाँ ऐसा लगता है सब बराबर से बटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिला हुआ है जो अनइवनली मिक्स्ड है, क्योंकि तभी तो वो उसमें डिसॉल्व भी नहीं हो पा रहे ना, इसीलिए ये ट्रूली सेम अमाउंट नहीं होता चारों तरफ, और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो कोलोइड कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, ना तो ये प्रॉपर्ली होमोजीनियस है ना ही ये प्रॉपर्ली थोड़ा हेट्रोजीनियस है, ये बात ध्यान रखना। और एक और चीज यार, इस मिल्क, अब आप समझ पा रहे होगे कि मिल्क कोलोइड भी है और हेट्रोजीनियस भी है। क्लियर है। चलो बाकी इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसके पार्टिकल छोटे हैं कि आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, ठीक है ना, है ना, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। बाकी क्या कोलोइड टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, तो कोलोइड का एग्जांपल मिल्क है, मिल्क टिंडल इफेक्ट दिखाता है तो ये भी दिखाता होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी लाइट मिल्क या फॉग हो गया, जब भी लाइट उसमें पास करती है तो टिंडल इफेक्ट दिखाती है मेरे भाइयों, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेबल, क्या स्टेबल है, कोलोइड स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल हम मतलब हमने पढ़ा था कि क्या वो बराबर बटे हुए हैं, जैसे अनस्टेबल हमने पढ़ा था, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि जो मटेरियल्स हैं वो चारों तरफ बराबर नहीं बटे हुए, है ना, या फिर घुले नहीं है चारों तरफ बराबर। लेकिन यहाँ बोलता है कोलोइड जो होते हैं ना वो स्टेबल मिक्सचर है, इसका मतलब पार्टिकल्स इसमें सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध में क्या पार्टिकल्स, अब देखो हमें पता है जो हेट्रोजीनियस होता है, हमें ये, अब देखो ये स्टेबल वाली किसकी प्रॉपर्टी आ गई, एक तरीके से होमोजीनियस, और थोड़ी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आ गई, थोड़ी थोड़ी मिक्स प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। तो हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस में हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, और एक टाइम बाद नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोलोइड है उसमें पार्टिकल्स अनस्टेबल तो हैं, सॉरी पार्टिकल्स चारों तरफ बटे हुए तो हैं, लेकिन वो नीचे जाके सेटल डाउन भी नहीं हो रहे हैं और घुल भी नहीं रहे हैं। डिसॉल्व हो जाते थे अगर भैया चारों तरफ बराबर बटे हुए हैं तो घुल जाए, लेकिन घुलते भी नहीं है, घुलते नहीं है इसीलिए हेट्रोजीनियस है, और सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं इसीलिए स्टेबल है। क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टी मिक्स हो गई। बाकी ये फिल्टर भी नहीं हो सकते, मतलब दूध को आप फिल्टर नहीं कर सकते छान के ना, वो मलाई वलाई बहुत बड़े पार्टिकल्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना कि जो है ये छोटे होते हैं, इन्हें फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल मेथड आप लगा सकते हो जिसे हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखना कि आपसे सवाल आए क्या कोलोइड को सेपरेट करने का कोई मेथड फॉलो होता है, हाँ सेंट्रीफिकेशन। क्लियर है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है।
बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं कोलोइड के, कहता है कोलोइड दो हिस्सों से बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना था। सस्पेंशन में हमने बात नहीं करी क्योंकि सस्पेंशन में घुल ही नहीं रहे ना। यहाँ क्या चारों तरफ बराबर बटे हुए हैं? हाँ बटे तो हैं, इवनली स्प्रेड है, लेकिन क्या स्टेबल हैं? हाँ स्टेबल भी हैं, लेकिन क्या सेटल डाउन हो रहे हैं? नहीं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होमो हेट्रो की लगभग मिक्स है, ट्रू सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन की। तो कह रहा है दो पार्ट से बने हुए होते हैं, एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे दूध हो गया, दूध में मिल्क कंटेंट के साथ साथ थोड़ा फैट कंटेंट था, तो थोड़ा ये क्या हो गया, अलग अलग चीजें घुली हुई एक तरीके से। कहता है एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो चारों तरफ फैला हुआ है। अब इसमें हम सॉल्यूट को इसी को कहते हैं। कह रहा है ये जो चारों तरफ, जैसे मान लो दूध है, दूध में जो फैट का मॉलिक्यूल था वो चारों तरफ क्या होता था, घुला हुआ था, इवनली बराबर बटा हुआ था। तो कह रहा है वो जो चारों तरफ फैला हुआ होता है मिक्सचर के अंदर, उसे हम एक तरीके से सॉल्यूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मिल्क के अंदर फैट, तो फैट एक तरीके से डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, जो चारों तरफ फैला हुआ है। और एक डिस्पर्जन मीडियम, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें वो चीजें फैली हुई हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। जैसे मिल्क के अंदर वाटर, तो मिल्क के अंदर जो पानी फैला हुआ है, लिक्विड जो कंटेंट है चारों तरफ, वो वर्क करता है एज अ वाटर, वो वर्क करता है एज अ डिस्पर्जन मीडियम। और उसके अंदर जो चारों तरफ बटे हुए हैं पार्टिकल्स, जो फैट के पार्टिकल्स हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों? बाकी कोलोइड्स को अगर हम क्लासिफाई करें, मतलब बांटे, तो हम अलग अलग सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के रूप में बांट सकते हैं। जैसे लिक्विड, लिक्विड मतलब हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, किस चीज को किस में घोल रहे हैं। तो देखो एक क्या है एरोजोल, जैसे फॉग हो गया, बादल हो गए, है ना, या मिस्ट, ये तीनों चीजें, ये जिसे हम एरोजोल कह रहे हैं, ये एक टाइप होता है इसका, एरोजोल कहते हैं। और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज घुली हुई, देखो हवा में हवा है, मतलब जो फॉग था या बादल भी जो है वो गैस है, और गैस के अंदर क्या बराबर से चीजें बटी हुई है, लिक्विड। जैसे बादल है, बादलों में वेपर, भाप चारों तरफ बटी हुई है ना। और जो फॉग वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें हवा है, हवा में पानी की ड्रॉप्स बटी हुई है, तो लिक्विड मिला हुआ है। जैसे अगला एक और एरोजोल जिसे कहा गया, जैसे स्मोक हो गया, है ना, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, जो धूल हो गई इस टाइप से, तो उसमें क्या है, गैस के अंदर डस्ट मिला हुआ है। या फिर गैस के अंदर क्या मिला, मतलब लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर गैस मिली हुई है, जिसे हम फॉर्म कहते हैं। शेविंग क्रीम देखते हो ना आप, वो शेविंग क्रीम है लिक्विड, लेकिन उस लिक्विड के अंदर गैस मिली हुई है, ठीक है ना। या फिर लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड ही मिला दो तो वो एमल्शन कहलाता है। जो फेस क्रीम हो गई ना, या फिर जो मिल्क हो गया, वो जो फैट का पार्टिकल्स है दैट इज ऑल्सो लिक्विड, ठीक है ना। और जो वाटर मिला हुआ है दैट इज ऑल्सो लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला हुआ। लेकिन लिक्विड के सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड मिला हो, सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉलिड मिला रखा हो तो वो सोल कहलाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, कीचड़, लिक्विड है, उस लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है, पत्थर, चूरा, मिट्टी, है ना। बाकी सॉलिड, सॉलिड में अगर गैस मिला दो तो वो सॉलिड फॉर्म बन जाता है, जैसे रबड़, स्पॉन्ज, कोई स्पॉन्जीनेस नहीं देखते, फॉर्म टाइप, तो उसमें क्या है, वो है सॉलिड, लेकिन उसके अंदर क्या मिली हुई है, वो जिस वजह से फूला पड़ा है, हवा, हवा मिली हुई है उसके अंदर, ठीक है ना, गैस मिली हुई है। या फिर सॉलिड के अंदर पानी मिला दो, जेल, ठीक है ना, जेली, चीज, बटर। तो जो बटर है या चीज है या जेली है वो सॉलिड है, लेकिन उस सॉलिड में थोड़ा सा आपने लिक्विड मिला रखा है। जेली आपने खाई है ना, वो होती है ना लाल लाल पीली पीली, है ना, आती थी, वो जेली सॉलिड होती है, लेकिन उसमें लिक्विड कंटेंट डाला जाता है, ठीक है ना। बाकी सॉलिड में ही सॉलिड मिला दो तो सॉलिड सोल, जैसे कलर्ड जेमस्टोन पत्थर या मिल्की ग्लास, जो मिल्की ग्लास हमें नजर आ रहा है, तो उसमें क्या है, सॉलिड के अंदर ही सॉलिड चीजें मिलाई गई है, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी इनके बीच में क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। देखो सॉल्यूशन पहले क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉपर होमोजीनियस है, लेकिन कोलॉइडल हेट्रोजीनियस तो है, लेकिन थोड़ा यूनिफॉर्म दिखाई देता है, बीच का है वो, इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे, इसके मीडियम, इसके बहुत ही बड़े, ठीक है ना। सस्पेंशन बिल्कुल हेट्रोजीनियस है प्रॉपर। बाकी पार्टिकल का साइज इसमें 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बाकी इसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इसमें 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसको आप आराम से नहीं देख सकते हो, इसको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इसे देख सकते हो आप नेक्ड आई से, इसे आप माइक्रोस्कोप लगा सकते हो, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्ड माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, कोलोइडल में दिखता है टिंडल इफेक्ट, और सस्पेंशन में भी दिखता है। बाकी इसमें स्टेबिलिटी स्टेबल है, इसमें भी स्टेबल है ना, लेकिन सेटल डाउन नहीं हो रहे। तो देखो ये दोनों ना, इसमें सेटल डाउन नहीं हो रहे तो हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी है, और इसमें यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं तो होमोजीनियस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बाकी इसमें सेपरेशन होता है फिल्ट्रेशन से, नॉट पॉसिबल
लेकिन इसमें सेंट्रिफिकेशन से है, बाकी इसमें तो आराम से हो सकता है भैया फिल्ट्रेशन, है ना। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर, मिल्क, फॉग, स्मोक, मडी वाटर, ये सब, ठीक है मेरे भाइयों।